बहुत ही सुंदर विषय है कि कंकर से शंकर। भाई और बहनों, एक शिल्पकार जब मकराने की पत्थर की जो चट्टान को वो अच्छी तरह से शिल्पकारी करके खोद करके शंकर की मूर्ति बनाता है, तो वो कंकर से शंकर हो जाता है। और उस सुंदर मूर्ति की जब हवन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उच्चारित करके और उसको जो स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वह एक भगवान का प्रतीक बन जाता है। और हम उस मूर्ति के अंदर भगवान शंकर भगवान का स्वरूप दे करके और अपने आप वैसा बनने की हम प्रार्थना करते हैं, हम शक्ति मांगते हैं। तो इस तरीके से कंकर से शंकर बना जाता है। ये कहावत भी है और हकीकत भी है। सबसे पहली बात यह है कि कंकर से शंकर बनने का अर्थ ये हुआ, दूसरा कि हमें अज्ञानी से ज्ञानी बनना है। अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए आपका समय आना चाहिए, आपको पुण्योदय आना चाहिए। पुण्योदय नहीं है तो आप हमेशा अज्ञानी ही बने रहोगे। देखिए, हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, आत्मा सो परमात्मा, जो भीतर आत्मा विराजमान है उसकी विशुद्धतम अवस्था है वह परमात्मा है। और ये उसकी एक अवस्था आत्मा वही है, लेकिन मैं आपको उसकी 3 अवस्था बताता हूँ। पहला है जीवात्मा। जो व्यक्ति जीवात्मा होता है, अज्ञानी होता है, वह जो है वह भेद विज्ञान नहीं कर सकता जड़ और चेतन का। तो वह मैं और मेरा, वो राग द्वेष में ही उलझा रहता है, राग द्वेष को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। वह सोचता है कि वो स्वार्थी प्रकृति का होता है। वह सोचता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। वो मैं और मेरा में उलझ जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मेरे पास इतनी इतनी डिग्रियां हैं। ये सारा मैं मेरा करते करते पूरा जीवन जो निकाल देता है और इंद्रिय सुख है, उन इंद्रिय सुखों में ही जीता है और उसके अंदर ही विलीन हो जाता है, क्योंकि उसके उस पुण्य का, ज्ञान के पुण्य का उदय नहीं आया। अब दूसरी अवस्था जो आत्मा की है, अगर मान लो जीवात्मा के पुण्योदय आया है, उसको ज्ञान प्राप्त होने वाला है, तो उस पुण्योदय के माध्यम से उसको ज्ञानी मिल जाते हैं। वो ज्ञानी कैसे होते हैं? वो ज्ञानी काल बेलिए की तरह होते हैं, उनका उपकार होता है, उनकी कृपा दृष्टि होता है, वो गुरु होते हैं। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। ज्ञानी पुरुष गुरु वह विशिष्ट व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और उसको एक दीपक की उपमा दी गई है। दीपक स्व पर प्रकाशक होता है। घना अंधेरा हो और घने अंधेरे में एक छोटा सा दिया जला दे तो अंधेरा गायब हो जाता है। तो गुरु जो होता है वह भी स्व पर प्रकाशक होता है। हमारा भीतर जो राग द्वेष रूपी अज्ञान है, उस अज्ञान की वेल्डिंग के ऊपर वो चोट करता है, तोड़नी हमको पड़ती है। वो पहला हथौड़ा मार देता है, वो हमें सम्यक दर्शन दे देता है। वो हमारा गुरु होता है, वो ज्ञानी होता है। वो मैंने बताया कि वो कालबेलिए की तरह होता है। कालबेलिए क्या करते हैं कि पूंगी के ऊपर सर्पों को नचाते हैं। सर्प की जो है ये प्राकृतिक दशा है, जब पूंगी बजती है तो सर्प बिल में से बाहर निकल करके और वह उस पूंगी पे नाचते रहते हैं। तो पूंगी पे जो है बड़ा सर्प नाचने के लिए चालू करता है कि वहीं कालबेलिया उसको यहाँ से कंठ में से पकड़ लेता है। कंठ में उसके जहर की थैली होता है। उस जहर की वो
वो जो एक सर्जन का रूप होता है, शल्य चिकित्सा जानता है, तो उस कंठकूप में से जहर की थैली को निकाल करके और बाहर फेंक देता है, तो उसके बाद में वो साधारण नाग बन जाता है और फिर वो उसकी अपनी आजीविका कमाने के लिए साधारण नाग को अपने वही जो पुंगी वाला अपने जो है शरीर पे डसाता है, पिटारे में बंद रखता है और लोगों से पैसे इकट्ठा करता है, आजीविका कमाता है। तो हमारा जो ज्ञानी पुरुष होता है वो मैं और मेरे को अलग कर देते हैं। वो हमारा राग द्वेष जो मेरा हम बोल रहे थे, उस राग द्वेष की थैली को वो निकाल के फेंक देता है और मैं को स्थापित कर देता है, प्रीति करा देता है। वो करा देता है कि तुम 100% प्रीति 24 आवर्स के अंदर ऐसी गहरी आस्था, ऐसी श्रद्धा बिठा देता है कि वह ऐसा महात्मा जिसने ज्ञान को प्राप्त किया है, वह हर वक्त चिंतन करता रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का दाम। सैकड़ों हजारों असंख्य उसकी जो है गुण है, वो गुणों की प्रतीति करा देता है, भाव भर देता है। और साथ साथ में वो ज्ञानी पुरुष कैसे हमको कंकर से शंकर बनाता है। जो हमारे को ज्ञान दिया जाता है, हम कंकर से शंकर बनने की स्थिति में आ जाते हैं और अब वो शंकर पूरा बनना वो हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन हमको कृपा करके उस रास्ते में डाल देता है, हमको दृष्टि विज्ञान दे देता है, हमको सम्यक दर्शन देता है। और जब सम्यक दर्शन मिलता है तो निश्चित रूप से हम कंकर से शंकर बन ही जाते हैं।